कि हमारे 3 सदस्य आपकी तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये आप बताइएगा। ये प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया, आपको जवाब देना। उल्टा आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले बजट क्या हुआ करता था, अपने पुराने वित्त मंत्री को इशारा करते हुए हाउस को बोल रहे थे कि पहले क्या बजट था बिहार का, 5 का क्या बजट था, और आज कितना बजट है, 2 लाख से भी टप गया, 2.5 लाख पहुंच गया। यह भी मिसलीड करना हुआ पूरे हाउस को, पूरे बिहार की जनता को। क्या सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है? केंद्र सरकार का 2005 में क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्र में हुई है? उत्तर प्रदेश का क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूरे देश में वृद्धि हुई है, बिहार में भी वृद्धि हुई है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया को आप बताइएगा कि ये मेरी उपलब्धि है, तो ये उचित नहीं है। उसी तरह उन्होंने कई बातें कही, हम सब बातों को चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात को बार बार इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो। लेकिन अभी इनका जो जातिगत आंकड़ा आया है सामने, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें यह बताया गया है कि बिहार प्रदेश में दलितों से बदतर हालत है मुस्लिम समाज का, अकलियत समाज का। उसमें नौकरी के मामले में 1% भी नौकरी नहीं है, 0.94। आखिर जिम्मेदार कौन है? शिक्षा के मामले में जो ग्रेजुएट होते हैं, आज 6 से 7% केवल ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में। आप गरीबी रेखा से नीचे बस जीवन बसर करने वाले लोगों को ही देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सबसे बदतर हालत है, 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। कौन है जिम्मेदार? आप चेयर पे आप हैं 15 साल, 18 साल, 19 साल से, और जो रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में दलितों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है, आपका रिपोर्ट बता रहा है। फिर आप कहते हैं हमने ये किया वो किया। इसीलिए मिसगाइड नहीं करना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। और एक बात वो बोल रहे थे जिसको हम लोग सुन रहे थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग कर रहे थे, क्या पैसा दे रहे थे, कितना दे रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? प्रमाण तो यह है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ गए, आपने कितने पैसे उसको दिए, क्या प्रलोभन दिया, ये आप बताइएगा। ये प्रमाण है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है कि हमारे 3 सदस्य आपके तरफ जाकर बैठे हैं और आप उल्टा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे थे, आप इतना दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपने 5 करोड़ दिया कि 10 करोड़ दिया, क्या प्रलोभन दिया, मंत्री बनाने का आपने आश्वासन दिया, सांसद के टिकट का आश्वासन दिया, आपको जवाब देना। उल्टा आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह का अनावश्यक बातें हाउस में कम से कम अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरे बिहार में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को ले लिया गया उधर, किस तरह से लिया गया, ये इस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन पूरा बिहार इस बात को जान रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 19-20 सालों से अध्यक्ष महोदय बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा की, जदयू की भाजपा की पिछले सरकार, 1-8 साल हम लोग का हटा दीजिए तो सरकार है। और क्या स्थिति में है बिहार? भारत सरकार का नीति आयोग और भारत सरकार की तमाम संस्थाएं यह बताती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर इस बद से बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आप 18 साल से आप दोनों चला रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में चल रही है और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। तो इसका जवाब देना चाहिए। अभी जो बजट पेश हुआ, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उस दिन पढ़ा, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 15 में महागठबंधन एकजुट होकर के जो चुनाव लड़े थे, उसमें 7 निश्चय का पॉलिसी हम तमाम लोगों ने मिलकर बनाया था। वही बजट अभी तक 9 साल से चल रहा है, 7 निश्चय 2 करके। वो तो हमारा बजट था, वो हमारा दृष्टिकोण था। माननीय जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वामदल हो, जो हम लोग सब लोग मिलकर के बनाए थे, वही 7 निश्चय 2। अधिकांश पैसा उसी के संदर्भ में है। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।